बिहार गंगा किनारे बसा हुआ राज्य जहां नदियां गहरी है पर राजनीति उससे भी गहरी। इतिहास गवाह है कि यही भूमि चाणक्य की भी थी और लोहिया की भी, पर आज के नेताओं की राजनीति चाणक्य नीति से ज्यादा जाति नीति में रच बस गई है। नमस्कार, मैं हूं नीतीश कुमार। आज के इस खास चर्चा बिहार कनेक्शन शो में बात बिहार की राजनीति, विकास के वादे और जाति के इरादे, साथ में जातिगत नीति की, क्योंकि कोई नीतियों की जाति नहीं पूछता, लोगों की जाति पूछती है। तो खास उसी पर चर्चा करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार या हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल सफ़र इस सीरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बिहार गंगा किनारे बसा हुआ राज्य जहां नदियां गहरी है पर राजनीति उससे भी गहरी। इतिहास गवाह है कि यही भूमि चाणक्य की भी थी और लोहिया की भी, जयप्रकाश नारायण की भी, पर आज के नेताओं की राजनीति चाणक्य नीति से ज्यादा जाति नीति में रची बसी हुई है। हाँ, वही जाति नीति जिसमें आप लोग वोट करते हैं, हम लोग वोट करते हैं। कभी बिहार समाजवाद की प्रयोगशाला था। डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं ने विचार की राजनीति की थी, गरीब की बात की थी, शिक्षा की बात की थी, रोजगार की बात की थी, समाज की बात किए थे। जनता पार्टी, कांग्रेस और बाद में जन्मी क्षेत्रीय पार्टी इन विचारों की छाव में बड़ी हुई, पर धीरे धीरे विचारधारा को वोट बैंक की बैसाखी बना दिया। आज अगर आप किसी से पूछे कि बिहार में कौन सी पार्टी किस विचारधारा पर चल रही है तो जवाब मिलेगा, जिससे गठबंधन हो जाए वही विचारधारा है। सवाल है, यह गठबंधन हुआ किसका? विचारधारा का, पार्टी का या जनता का? वो जनता जो एक किसी पर भरोसा करके वोट दी और वो भरोसा तोड़कर किसी बेवफाई करके किसी और के साथ मिल गया। आज की बिहार सरकार का हाल वैसा ही है जैसे पुरानी बोतल में नई शराब। ऊपर से दिखती तो चमकदार है पर अंदर बेहद खतरनाक, जहरीला। जातिगत आरक्षण पर बहस हो या न्याय के साथ विकास की बात, हर मुद्दा चुनाव से पहले पवित्र होता है और चुनाव के बाद अपवित्र गठबंधनों की बलि चढ़ जाता है। एक दिन लाल झंडे वाले भूमिहीनों की बात करते हैं, वही दूसरे दिन नीली टोपी वाले आरक्षण की, तीसरे दिन भगवा धारण कर राम राज्य की घोषणा होती है। ये किस प्रकार की राजनीति है? ये सच में राजनीति है? नहीं तो फिर क्या है? जनता क्या है इसमें? जनता की पहचान इसमें क्या है? गले में पट्टा बांधे बंदर, जो जिधर राजनीति वाली विचारधारा चलेगी उधर वोट बैंक उधर उसके पीछे चल देगी, या इसका भी कोई कुछ अपना स्वतंत्र अधिकार, स्वतंत्र रास्ता है? इसके पास चुनाव का अधिकार भी है कि नहीं है? सवाल है, ये कौन पूछेगा, किससे पूछेगा? जनता स्वयं को जनता से पूछेगी या इससे राजनेता पूछे? नहीं तो फिर क्या? शिक्षा का हाल यह है कि स्कूल में मास्टर नहीं और परीक्षा में उत्तर पुस्तिका की जगह फॉर्मूला शीट चलती है, वो भी पेपर लीक हो जाती है। हाल के घटना में बेगूसराय में बच्चे बरामदे पर जाकर पढ़ रहे, एक टीचर एक बोर्ड पर 3 क्लास को पढ़ा रही है और छत की दीवार उधर है। एक स्कूल में ऐसा हाल है कि बकरी चल रही है उसमें। ये किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है? स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी सक्षम है कि अगर बीमार हो जाए तो डॉक्टर से पहले एम्बुलेंस की दलाली में दम निकल जाए।
और ताज़ा खबर तो ये सुनो कि अस्पताल में जो बीमार इलाज कराने गए थे मरीज, वो और बीमार हो गए। क्यों? कारण क्या था? चूहे ने काट लिया। अस्पताल वो ठीक होने गए थे, स्वस्थ होने गए थे या बीमार होने? ऊपर से हमारे महान नेता कहते हैं कि दिल्ली मुंबई में इतने मजदूर हैं कि वो छोड़ दे तो वहाँ का काम बंद होगा। वो सही कह रहे हैं। वो यदि दिल्ली बम्बई छोड़ के बिहार आ जाएंगे तो बिहार का संसाधन का उपभोग करने में उसकी हिस्सेदारी हो जाएगी ना। और यदि वो नहीं है, लाठी लेके मार मार के भगा रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, तो यह जाहिर है कि बिहार के में संसाधन बहुत है। और ये संसाधन यदि नहीं होते तो उनके पेट इतने बड़े नहीं होते और दोनों कंधे इतने शक्तिशाली नहीं होते कि जनता को दबोच ले। अच्छा हाँ, बिहार में तो लोकतंत्र है ना। भारत एक लोकतंत्र राज्य है और उसमें एक बिहार राज्य भी है, और यह विश्व की पहली वैशाली गणतांत्रिक राज्य है। तो फिर ये कौन सा तंत्र है बिहार में, जहाँ जनता खा खा के इतने मोटे हो जा रहे हैं कि राजनेताओं को कुर्सी पर बैठने में दिक्कत हो रही है। जनता की इतनी पेट भर गई है। वाह, कितनी सुखी संपन्न है बिहार की जनता। हर सरकार हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर गांव को सड़क, हर बच्चे को ज्ञान जैसे नारों से शपथ लेती है और फिर ट्विटर हैंडल से राज चलाती है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, हर घर नल का जल, सब कागज पर है, जमीन पर फेल। कहीं टोटी तुरी हुई है तो कहीं कुछ हुआ है। और जो शौचालय की बात की हुई थी, शौचालय के नाम पर लोग ताश खेल रहे हैं बैठ के शौचालय के रुपये से। 7,000 आया, 7,000 का रात में जुआ खेल लिया, टिक टाक, और उससे भी मन नहीं भरा तो दो गो मिल गया, दोनों मिल के एक खेला जुआ, एक शराब जाके पी लिया। अच्छा, शराब तो बिहार में बंद है ना? नहीं, मुख्यमंत्री के आंखों पर पट्टी लगी है। वो शराब के बोतल पर जो होती है ना कंपनी का, वही पट्टी मुख्यमंत्री के आंखों पर लगी है। बाकी बात तो बोतल तो चल ही रही है। हाँ, कुछ राष्ट्रीय दल की भी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय दल चुनाव के समय बिहार को राष्ट्र का दिल बताते हैं, बाकी समय दिल्ली से फोन पर राज चलाते हैं। वह क्षेत्रीय दल पिछड़ी जातियों का मसीहा बनने के चक्कर में समाज को और बांटते हैं, और इस बाटम बटाई में सबको भाग में मिलता है चावल दाल, वो भी कुछ दिनों के लिए। फिर तो भेड़ बकरी की तरह जनरल डिब्बा में बैठकर दिल्ली मुंबई आओ ही। फिर यहाँ बकचोद जैसी गालियाँ सुनो। हाँ, कुछ नवोदित पार्टियां भी है, देखते हैं। हाँ, देखना तो है ही। जनता जो है वही सहती है। सही बात है, जो है ही नहीं वो सहेगी कहाँ से? पर सवाल है, बिहार में है कौन? सब तो दिल्ली बम्बई है, तो फिर बिहार में है कौन? वोट बैंक इतना बढ़ कैसे जाता है? जनता अपने नेता को भगवान मानती है, इसीलिए तो ईश्वर हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं। लाठी चार्ज, पेपर लीक, वाह प्रभु वाह। फिर उसी भगवान को अपने अगले चुनाव में गाली देती हैं। हाँ, हमारा प्रभु तो ऐसा है ही, विकास के नाम पर वोट देती है, फिर जाति देखकर ही बटन दबाती है। पर बटन में तो जाति नहीं लिखी होती है ना। बटन में लिखी क्या होती है? जिंदगी, जिसे हम एक झटके में दाबकर अपनी जिंदगी की सारी उम्र की बटन बंद कर देते हैं।
हर बार लगता है अब की बार बदलाव होगा। हाँ, नारा भी चलता है अब की बार नीतीश कुमार, अब की बार लालू प्रसाद। अच्छा, लालू जी तो रिटायर्ड हो गए ना, अपने बेटे को ला रहे हैं। क्या बाप बेटी की जोड़ी है। और एक हमारे जो कहते हैं नौकरी कर, बीए पास हो गया तो तैयारी कर बैठ के। खैर, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पिताजी तो अच्छे, वो कर रहे जो करना है कर, देख लेंगे, हम हैं साथ में। तो फिर अपना देख लो भाई। क्या हम खुद से कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं जाते जाते? क्या हम सिर्फ जाति, धर्म और चेहरे के नाम पर वोट देंगे या योजनाओं के धरातल पर भी मूल्यांकन करेंगे? क्या राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल है या सेवा का संकल्प भी? सवाल में मत फंसना कि ये राजनेताओं के लिए है, हमारे लिए नहीं। नहीं, ये सवाल हमारे लिए है क्योंकि हम ही राजनेता हैं। क्योंकि हम अपना अधिकार नहीं जानते, इसलिए हम नहीं हैं। बिहार की राजनीति एक खिचड़ी बन चुकी है जिसमें सभी जातियां हैं पर स्वाद गुम है। अब वक्त है कि जनता सोच में क्रांति लाए, नेताओं की नहीं नीतियों की जाति पूछे। सच है, कभी किसी ने नीतियों की जाति पूछी? क्यों नहीं पूछा? अरे पूछेंगे कैसे, 2 किलो चावल से तो उसका मुंह बंद है। और कभी कताल यदि मुंह खुले तो उसमें बोतल डाल देंगे ना। हाँ, वही जो अपने कुत्ते को खिलाते हैं, कुत्ते पालना जैसे जिसे कहते हैं। भाई तेरी बात कड़वी है। हाँ कड़वी है, पर इस कौन सा फर्क पड़ता है, अगले महीने टिकट बन ही चुका है, जा रहे हैं बम्बई, दिल्ली। ऐसा कौन सोचने वाला है। खैर, यदि हम नहीं बदले तो नेता क्यों बदलेंगे? घोषणा से नहीं प्रदर्शन पर वोट दे, नेताओं की नहीं नीतियों की जाति पूछे। ये कौन सोचेगा, हम ही तो सोचेंगे। खैर, सोचते हैं, मिलते हैं अगले चर्चा में। धन्यवाद।